कि हम सब प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज जो वचन आने वाला है प्रभु परमेश्वर, वो दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो उनके हृदय के अंदर ही नहीं जाए पर उनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर, ये वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं पर करने वाले बने प्रभु। परमेश्वर, ये वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए इनको अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर, शैतान इनके जीवन से जो वचन का बीज बोया जाएगा उसे चुरा ना पाए प्रभु। ये जो बीज आने वाला है वचन का प्रभु, ये वचन का बीज उनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु और इनके जीवन को बदले प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हम आज वचन में जाएंगे। अब लास्ट टाइम मैंने कहा था हम एक सीरीज देख रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के कवच के बारे में मैं आपको सिखा रही हूँ और परमेश्वर ने हमें कवच दिया है, ओके, और उस कवच के पार्ट्स को हम एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा वचन है, वो जो कवच है जिसको आज हम सीखने वाले हैं वो है छुटकारे का शिरस्त्रण, मतलब उद्धार का टोप भी आप बोल सकते हो। छुटकारे का शिरस्त्रण या उद्धार का टोप, इंग्लिश में कहते हैं हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। समझ में आ रहा है? एफिसियों की पत्री, एफिशियंस 6 चैप्टर 6 10 to 18, एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 10 से 18वां वचन में पढ़ रही हूँ। एफिकरांस 6वां अध्याय 10 से 18। इसलिए प्रभु वे उनके ऊपर सामर्थ्य में बलवंत बनो, इसलिए प्रभु वो उनके अपार सामर्थ्य में बलवंत बनो। परमेश्वर के सभी अस्त्र शस्त्र से स्वयं को सुसज्जित कर लो कि तुम शैतान के छल बल के प्रतिरोध में खड़े रह सको। हमारा मल युद्ध सिर्फ मनुष्य से नहीं परंतु प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों और आकाश मंडल में दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए स्थिर खड़े रहने के लिए सभी जरूरतों को पूरी कर परमेश्वर के सभी अस्त्र शस्त्रों के से स्वयं को सुसज्जित कर लो कि तुम उस बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए अपनी कमर पर सच से कसकर धार्मिकता का कवच धारण कर स्थिर खड़े रहो। पाँव में शांति के ईश्वरीय सुसमाचार के प्रचार के तत्परता के जूते धारण कर लो। इनके अलावा विश्वास की ढाल भी, कि तुम दुष्ट के सभी जलते हुए बाणों को बुझा सको। तब उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन धारण कर लो तथा आत्मा में हर समय विनती और प्रार्थना की जाती रहे। जागते हुए लगातार बिना थके प्रयास करना तुम्हारा लक्ष्य हो। सभी पवित्र लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना किया करो। हालेलुया। अब ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? एफिसियों की पत्री में ये वचन हमें सिखा रहा है कि हमारी लड़ाई जो है वो किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है। और अंधकार की शक्तियां मैंने कहा 4 प्रकार की होती है। प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियां और आकाश मंडल के दुष्टता। ये 4 अंधकार की शक्तियां हैं जो हमसे लड़ती है। दिखने में हमको लगता है कि ये मनुष्य गंदा है, ये मनुष्य बुरा है, पर उसके अंदर अंधकार की शक्तियां आकर काम करती है। अब मुझे एक चीज आपको बोलना है, हमारी लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। और ये जो अंधकार की शक्तियां हैं ये आत्मिक है, ओके, ये आत्मिक है। इसका मतलब ये हमें दिखती नहीं है, ये अंधकार की शक्तियां हमें दिखती नहीं है। और इसलिए हम लड़ाई कैसे करेंगे? इसके लिए परमेश्वर ने आत्मिक शत्रु के साथ लड़ाई करने के लिए हमको आत्मिक हथियार दिए हैं। और आज जो हम आत्मिक हथियार के विषय में जो सीखने वाले हैं वो है छुटकारे का शिरस्त्रण यानी उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। आज का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये एक पार्ट होने वाला है, अगले हफ्ते एक पार्ट होने वाला है। मैं भाग के नहीं जा सकती क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को उद्धार क्या है पता नहीं है। मैं अगर आपको पूछूं उद्धार क्या है, बहुत सारे लोगों को बताने नहीं आएगा। और उद्धार हमारे यीशु मसीह जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट
चीज है, अगर आपको उद्धार क्या है पता नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। छुटकारे का शिरस्त्रण क्या है? ओके, आज ठीक है, हम वापस एक बार देखेंगे। परमेश्वर ने संपूर्ण कवच हमको दिया है। जब आप देखते हो मिलिट्री के लोग, जब सेना के लोग लड़ाई करने जाते हैं तो अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें भी एक यूनिफॉर्म दिया है, हमें भी कुछ शस्त्र अस्त्र दिए हैं, हमें भी कुछ कवच दिए हैं, और हमें 6 कवच दिए हैं। पहला है छुटकारे का शिरस्त्रण मतलब उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सल्वेशन। दूसरा है धार्मिकता की जिला मतलब ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। तीसरा है विश्वास की ढाल मतलब शील्ड ऑफ फेथ। चौथा है कमर पर सत्य का फेटा मतलब बेल्ट ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार मतलब स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते मतलब फीट शोड विद द गॉस्पेल ऑफ पीस। आज हम एक एक करके हम परमेश्वर के कवच को समझ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देखा है गए हफ्ते से, 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं। हमने देखा कमर पर सत्य का फेटा, बेल्ट ऑफ द ट्रूथ को हमने सीखा है। दूसरा विश्वास की ढाल को सीखा है, और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है छुटकारे का शिरस्त्रण मतलब उद्धार का टोप। आमीन। मैं चाहती हूँ प्लीज ये वचन शैतान आपको सुनने नहीं देगा। आप अलर्ट रहिए, पानी मारिए फेस पे, पर आ जाइए, पर ये वचन आपको सुनाइए। ठीक है, आइए चलो। हेलमेट क्या है? परमेश्वर का कवच, आर्मर ऑफ गॉड, उद्धार का टोप। तो उद्धार का टोप मतलब हेलमेट ऑफ सल्वेशन। अब ये उद्धार का टोप क्या है? ये हेलमेट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इसे कहते हैं हेलमेट। जब रोमन सेना लड़ाई करने जाती थी तो वो सिर पर हेलमेट मतलब टोप डालकर लड़ाई करने जाती थी। इसका कारण ये था कि लड़ाई करते वक्त कोई शत्रु अगर वार चेहरे पे करता है या सिर पर करता है तो उस वार से बचने के लिए वो लोग टोप पहनकर जाते थे, हेलमेट पहनकर जाते थे। समझ में आ रहा है? हेलमेट ऐसे प्रकार का होता था, ये आयरन का बना हुआ हेलमेट होता था, और ये हेलमेट वो पहनकर लड़ाई लड़ने जाते थे। इसका कारण सिर्फ यही था कि उनके सिर को बचाया जा सके, उनके चेहरे को बचाया जा सके, क्योंकि अगर एक वार सिर पर लग गया तो मनुष्य वहीं पे मर जाएगा। आपको पता है ना, आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? आपका ब्रेन, आपका सिर। अगर ब्रेन ठीक है तो सब अवयव अच्छी तरह से काम करेंगे, पर अगर एक चोट अगर आपके सिर को लग गई तो आप बाकी कुछ कर नहीं पाओगे, राइट? तो इसलिए सेना में लड़ाई करते वक्त, जाते वक्त ये लोग क्या करते थे? हेलमेट पहनकर जाते थे, टोप पहनकर जाते थे। ठीक है, समझ में आ गया? अब 1 मिनट, अभी हेलमेट क्या होता है? इंग्लिश में हेलमेट क्या है? What is helmet? A type of hard hat that you wear to protect your head. एक hard hat, एक कड़क एक टोपी होती है जो हम पहनते हैं, जिसके वजह से हमें हमारे सिर को सुरक्षता प्राप्त होती है। टोप क्या है? सिर का बचाव करने वाला एक प्रकार का कड़क टोप, इसे कहते हैं हेलमेट। मतलब एक कड़क टोपी जिसके वजह से हमें हमारा सर बचाया जा सके। ठीक है, ये जो कड़क जो टोप होता था ये किससे बना होता था? लोहे से बना होता था। ओके, ताकि कुछ भी अगर गिर जाए, अगर जब सेना लड़ाई करने जाती थी तो कई बार लोग अटैक करते थे सिर के ऊपर, और सिर से बचने के लिए वो लोग कड़क टोप पहनते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे, उद्धार के टोप को हमको आत्मिक रूप से कैसे पहनना है? अभी हमको जरूरी है कि हमें जानना है कि शारीरिक रूप में जब सेना, फिजिकल रूप में जब सेना जाती है लड़ाई लड़ने के लिए तो क्या होता है? वो टोप हेलमेट डाल के जाती है। अगर आप अमेरिकन आर्मी देखो, कोई भी आर्मी देखो, इंडियन आर्मी देखो, लड़ाई करते वक्त तो अपने सिर को ढकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। मैंने बोला हमारे शत्रु को हम क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते, राइट? हमारे शत्रु को हम देख नहीं सकते, तो वो एक आत्मिक शत्रु है जो हमें दिखता नहीं है पर हमारे ऊपर वार करता है। तो ऐसे शत्रु के साथ हम कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर ने हमें आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक आत्मिक टोप दिया है, और उसका नाम है उद्धार का टोप। पर
इससे पहले कि मैं कुछ पहनूं, उद्धार का टोप पहनूं, मुझे ये समझना चाहिए कि मैं क्या पहन रही हूँ, या मैं गलत चीज पहन सकती हूँ। इसलिए अब हम उद्धार क्या है उसे समझेंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा है उद्धार के टोप को पहनो, पर अगर मेरे को उद्धार क्या है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कुछ और चीज पहन लूंगी और मैं लड़ाई करूंगी, है कि नहीं? और कुछ और चीज अगर मैंने पहन ली, अगर मान लो अगर उद्धार के टोप के बदली अगर मैं कोई अगर एक टोपी लेके मैं उद्धार का टोप पहन के लड़ाई नहीं करने जाती हूँ, अगर मैं एक हेलमेट डाल के लड़ाई नहीं करने जा रही हूँ, पर एक दूसरा टोपी डाल के लड़ाई करने जा रही हूँ, तो गोली आकर मेरे सिर पर लगेगी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पहन रहे हो। उद्धार की टोप आपको पहननी है, तो उद्धार क्या है जानना जरूरी है। कई लोगों ने उद्धार को अलग अलग नाम दे दिए हैं। कुछ लोग मानते हैं उद्धार अच्छे कर्म है, अगर हम लोग अच्छे काम करेंगे मतलब हमारा उद्धार हो गया है। कुछ लोग बोलते हैं चर्च में एक जब आप मेंबर बन जाते हैं तो लोगों को लगता है हमारा उद्धार हो गया। कुछ लोगों को लगता है बपतिस्मा हो गया हमारा मतलब हमारा उद्धार हो गया। बाइबल का ज्ञान जितना अपना ज्यादा बढ़ता है, लोगों को लगता है हमारा उद्धार हो गया है। और ऐसी कई चीजें हैं जिनको लोगों ने उद्धार का नाम देके रखा है। पर मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, इसमें से कोई भी चीज उद्धार नहीं है। तो उद्धार क्या है? अगर मैं आपको पूछूं उद्धार क्या है, क्या आप मुझे कोई बता सकता है उद्धार क्या है? उद्धार क्या है मुझे कोई बता सकता है? आज हम सीखेंगे बाइबल उद्धार के विषय में क्या सिखाता है। लूका की किताब 2 अध्याय 25 से 30 वचन हम पढ़ेंगे। लूक 2:25-30। मैं वापस बोल रही हूँ, लूक 2:25-30। आप लोग आपके पुस्तक में लिख के लो ये वचन। लूका के अध्याय दूसरा अध्याय 25 से 30 वचन। शिमोन को यीशु का दर्शन। यरूशलेम में शिमोन नामक एक धर्मी और भक्त व्यक्ति था। वह इज़राइल के सुख चैन की बाट जोता रहता था। पवित्र आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया था कि जब तक वह प्रभु मसीह के दर्शन नहीं कर लेगा मरेगा नहीं। वह आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर में आया, और जब व्यवस्था के विधि के अनुसार कार्य के लिए बालक यीशु को उसके माता पिता मंदिर में लाए, तो शिमोन यीशु को अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोला, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ। हालेलुया, आमेन। अब ये वचन क्या है? ये वचन लूका की 2 अध्याय, लूक 2:25-30। लूका का 2 अध्याय में क्या होता है, शिमोन करके एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति को वो काफ़ी भक्त व्यक्ति है, काफ़ी धर्मी व्यक्ति है, और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। और पवित्र आत्मा ने उसे कहा है कि तू यीशु का दर्शन करेगा, तू प्रभु यीशु को देखेगा, और जब तक तू प्रभु यीशु को नहीं देखेगा तू मरेगा नहीं। अब जब उसको ये भविष्यवाणी मिलती है, तो एक दिन ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा उसे कहता है कि जा और मंदिर में जा। तब वो परमेश्वर का वचन सुन के तब वो परमेश्वर की बात मानकर वो मंदिर में जाता है। और ऐसे होता है कि मंदिर में तभी यीशु के माता पिता जैसे मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में लाते हैं कुछ कार्य करने के लिए। तब शिमोन की आंखें यीशु पर पड़ती है, और शिमोन बोलता है, प्रभु मैंने तेरे प्रभु यीशु मसीह को अब देख लिया है। तूने तेरा वादा भविष्यवाणी पूरी की है। मैंने यीशु को देख लिया है। अब मैं निश्चिंत रूप से मैं मर सकता हूँ। उसने बाद में कहा 30वें वचन में, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ। ये 30वां वचन काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ। अब शिमोन ने किसको देखा? यीशु को देखा, प्रभु यीशु को, बालक को देखा। राइट है, सबको पता चल रहा है, यीशु को देखा। और शिमोन ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरे उस प्रभु यीशु का दर्शन कर चुका हूँ? उसने क्या कहा? क्योंकि मैंने
मैं अपनी आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूं। इसका मतलब क्या है? आज हम उद्धार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धार का अर्थ क्या है? शिमोन ने देखा यीशु को, यहाँ पे क्या लिखा है? उद्धार। उद्धार क्या है? उद्धार एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? उद्धार क्या है? उद्धार एक व्यक्ति है और उद्धार का नाम है यीशु मसीह। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं बोलूं उद्धार क्या है तो आप क्या बोलोगे? यीशु मसीह। पर हम उद्धार का और एक अर्थ जानने वाले हैं, ठीक है? अगला एक वचन में उद्धार का मैं और एक अर्थ आपको बताने वाली हूं। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 12वां वचन, एक्ट्स 4:12। उद्धार किसी अन्य में, वापस में मैं बोल रही हूं, प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय 12वां वचन। उद्धार किसी अन्य में नहीं है, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य के लिए दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। तो उद्धार का ये वचन हमें क्या सिखाता है? कि एक ही व्यक्ति जो हमें पापों से मुक्ति दे सकता है वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के अलावा पृथ्वी पर और किसी को वो नाम नहीं दिया गया है जो हमारा उद्धार कर सके। उद्धार का दूसरा अर्थ है पापों से मुक्ति दे सके। पापों से मुक्ति। ओके, तो उद्धार कौन है? यीशु मसीह है। और दूसरा उद्धार का अर्थ है पाप से मुक्ति। तो यहाँ पर जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जिसके द्वारा ही हमें पापों से मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि बाइबल कहता है आकाश के नीचे मनुष्य के लिए दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया। हमने आज कौन सा गाना गाया? सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, स्वर्ग में, धरती पर, आकाश के नीचे कोई और दूजा नहीं है। ये वचन से लिया गया गाना है। ये वचन से ये गाना लिया गया है। ये गाना हमें बताता है कि पृथ्वी के नीचे, आकाश में और पृथ्वी पर, धरती के नीचे, आकाश के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूजा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु है। और यीशु उद्धार है और यीशु ही हमें पापों से मुक्ति देता है। तो अब हमने जान लिया उद्धार क्या है। उद्धार क्या है? यीशु मसीह उद्धार है और वो हमें पापों से मुक्ति देता है। पर अभी हमें जानना है कि हम अभी परमेश्वर ने कहा है हमारी आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको उद्धार का टोप पहनना है, मतलब हमको उद्धार का हेलमेट पहनना है। अब उद्धार क्या है? यीशु मसीह है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें आत्मिक लड़ाई करने के लिए, हमारे शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए हमें यीशु मसीह को पहनना है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार है। राइट? मैंने कहा उद्धार क्या है? यीशु मसीह है जो हमें पापों से मुक्ति देता है। अब हमको आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको यीशु मसीह को पहनना है। समझ में आ गया? उद्धार क्या है? यीशु मसीह है और वो क्या करता है? हमें पापों से मुक्ति देता है। राइट है? सबको समझ में आ रहा है? अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं जा रही हूँ। आपको अच्छी तरह से सुनना है। नींद आएगी, फोन आएगा, 2 मिनट में कोई बुलाएगा, कहीं नहीं जाना है, चुपचाप बैठना है जहां पर आप हो, क्योंकि ये वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अब एक चीज हमको जानना है कि परमेश्वर ने बोला उद्धार का टोप पहनने के लिए, इसलिए हमने जाना कि पहले हमने समझा टोप क्या है, फिर हमने समझा उद्धार क्या है। उद्धार क्या है? यीशु मसीह जो हमें पापों से मुक्ति देता है। पर अब उद्धार का टोप कैसे पहनना है? हाउ टू पुट सैल्वेशन, हाउ टू पुट द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, है ना? हमको उद्धार का टोप पहन के लड़ाई करनी है ना, तो हमको कैसे पहनना है वो हम जानेंगे। उद्धार का टोप पहनना है मतलब हमको यीशु को पहनना है। तो हम यीशु को कैसे पहने? अब ये वचन आता है रोमियो 10वां अध्याय 9वां और 10वां वचन। रोमन्स 10:9-10, रोमिकरांस 10वां अध्याय 9-10। ये वचन मैं हिंदी में बोल रही हूँ कि यदि तू अपने मुंह से कहे
यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया है, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। मैं ये इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ बिकॉज ये वचन जाना बहुत जरूरी है। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. मराठी में भी पढ़ रही हूँ की जर तू तुझ्या मुखाने येशू प्रभू आहे असा विश्वास धरतोस आणि आपल्या अंतःकरणात देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवले असा विश्वास धरतोस, तो तुझे तारण होईल। कारण नीतिमत्वासाठी मनुष्य अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो आणि तारणासाठी विश्वासाने कबूल करतो। समझ में आ रहा है? अब क्या मैं बोल रही हूँ वो अच्छी तरह से सुनो। अब मैं थोड़ा डिटेल में जाने वाली हूँ। देखो ये वचन हमें क्या सिखा रहा है। यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया है, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हमने जब भी मैं आपको मिली हूं, मैंने आपसे उद्धार की प्रार्थना करवा के ली है। नए लोगों से मैंने उद्धार की प्रार्थना बुलवा के ली है। वो क्यों किया है? सिर्फ हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिंदा किया, तभी हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। अब थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाएंगे। हर व्यक्ति पापी है। हर व्यक्ति ने पाप किया है। कैसे? आदम और हवा ने पाप किया। आदम और हवा पहले पुरुष और स्त्री थे, उन्होंने पाप किया। वो पाप सारे मनुष्य जाति में चलता आ रहा है। इसलिए जब भी मनुष्य का जन्म होता है वो अपने आप में पापी होता है। वो पाप आदम और हवा से उसके अंदर चलता आ रहा है। जब भी मनुष्य का जन्म होता है वो पापी होता है। वो पाप करे या ना करे वो पापी होता है। अब हर मनुष्य को पाप का दंड चुकाना पड़ता है। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने पृथ्वी को रचाया, उसमें मनुष्य को रखा। पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि भाई मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर रखा है तो जो मर्जी चाहे, जैसा भी मर्जी चाहे जियो। परमेश्वर ने कुछ नियम लागू किए हैं लोगों के ऊपर कि भाई पाप करोगे दंड तुमको सहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर हमारा गाड़ी है और अगर हम सिग्नल तोड़ते हैं तो तुमको चालान भरना पड़ता है, राइट? पैसे देने पड़ते हैं। आरटीओ पकड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने नियम रखे हैं पृथ्वी पर लोगों के लिए कि अगर तुम पाप करोगे तो उसका दंड है मृत्यु। क्योंकि रोमियो की किताब कहती है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप का दंड है मृत्यु। तो हर व्यक्ति जब जन्म लेता है वो पापी होता है। अब हर व्यक्ति को पाप से मुक्ति पाना जरूरी है, उसके पाप क्षमा होना जरूरी है, वरना उसके ऊपर दंड आएगा। और वो दंड क्या है? मृत्यु। मैं वापस दोहरा रही हूँ, हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो पापी होता है और उसे पाप की क्षमा मिलनी जरूरी है। अगर उसके पाप की क्षमा नहीं मिलती है तो उसे दंड मिलेगा उसके पाप करने के लिए। परमेश्वर ने कहा अगर मनुष्य ने पाप किया तो उसको दंड मिलेगा और वह दंड है मृत्यु। अब मृत्यु के दो प्रकार होते हैं, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु क्या है? जब एक मनुष्य मरता है शरीर में तो उसका शरीर मर जाता है और उसके अंदर का जो आत्मा है वो जिंदा रहता है। अगर आपने लोगों को देखा होगा कितने लोग मर रहे हैं शरीर में, तो वो लोग मर जाते हैं, शरीर मरता है पर उनका आत्मा जिंदा होता है। उसे कहते हैं शारीरिक मृत्यु, जो सबको आने वाला है। पर आत्मिक मृत्यु से हम बच सकते हैं। अब आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक, अभी भाइयों बहनों, मेरे प्लीज, मेरे डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई बहनों ध्यान से सुनो प्लीज। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु मतलब जब व्यक्ति मर जाता है उसका आत्मा बाहर आता है और उसका आत्मा जिंदा होता है। उस आत्मा, अब वो आत्मा पृथ्वी पर नहीं रह सकता क्योंकि
वो सिर्फ पृथ्वी पर तभी रह सकता है जब वो शरीर में होता है। जब व्यक्ति मर जाने के बाद उसका आत्मा जब बाहर आता है तो उसके पास दो ही विकल्प रहते हैं, एक तो वो स्वर्ग जाएगा, दूसरा वो नरक। अगर एक व्यक्ति है, अगर उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं और अगर वो मर जाता है तो वो मरने के बाद, शारीरिक रूप में मरने के बाद उसका आत्मा नरक में जाएगा और हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदा होकर वो नरक में जाएगा। शारीरिक मृत्यु मतलब आत्मा का शरीर से जुदाई। आत्मिक मृत्यु मतलब आत्मा का परमेश्वर से जुदाई। और अनंत काल का मृत्यु मतलब जो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं और अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसका आत्मा बाहर आने के बाद वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जुदा होता है और उसको नरक की आग में डाला जाता है। अब जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा के वजह से पाप की शुरुआत हो चुकी है, तो परमेश्वर ने एक प्लान बनाया कि मैं अपने लोगों को नरक जाने नहीं दूंगा। इसलिए पिता ने एक प्लान बनाया कि मैं अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजूंगा और वो इन सारे मनुष्य के पाप का दंड उठा लेगा। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा पृथ्वी पर। यीशु आया, यीशु हमारे लिए बलिदान गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और अब जो भी उसके नाम पर विश्वास रखता है उसके पाप क्षमा होते हैं। और अगर एक व्यक्ति जब वो जीवित है यीशु पर विश्वास करता है, उसके सारे पाप जो वो उसने पास्ट में किए हैं, भूतकाल में किए हैं, जो उस अभी कर रहा है और जो आगे भी करने वाला है, वो सारे पाप यीशु ने उस क्रूस पर ले लिए हैं। और अब उसका जब वो यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होते हैं और उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति ने यीशु के ऊपर विश्वास किया है, अब इसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। अब जब वो व्यक्ति मरता है ना, उसका आत्मा निकलने के बाद स्वर्गदूत आकर उस आत्मा को स्वर्ग लेकर जाते हैं। पर यह बात समझना क्या जरूरी है, आत्मिक मृत्यु क्या है? अगर एक व्यक्ति पाप में, अगर उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, अगर वो पाप में मरता है, मतलब अगर उसने यीशु को कभी कबूल नहीं किया, कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया उसने जिंदगी में, और अगर वो मर गया तो उसका आत्मा जाएगा नरक में। पर अगर एक व्यक्ति जिंदा है और किसी ने उसको यीशु के बारे में प्रचार किया, उसने यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया और उसने अंगीकार किया कि हाँ, यीशु मसीह प्रभु है, और उसने मन में विश्वास किया कि यीशु मृतकों में से जी उठा है, वो मेरे लिए मारा गया है, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, तो वो व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का नाम परमेश्वर के रजिस्टर में लिखा जाता है, परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और जब वो मरेगा तब उसका आत्मा जाएगा स्वर्ग और वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए एक होकर रहेगा। आज मैं और आप, हम बचाए हुए लोग हैं। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है उन सब का उद्धार हो गया है। उद्धार का मतलब क्या है? हमारे पाप क्षमा हो गए हैं और हमें हमेशा के लिए स्वर्ग का रास्ता मिल गया है, हमें अनंत काल का जीवन मिल गया है। अनंत काल का जीवन तब नहीं मिलेगा जब हम स्वर्ग जाएंगे, अभी से हमें स्वर्ग के सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब हम लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई होती है। ये क्या है? ये अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर की सारी चीजें, हमें चंगाई, छुटकारा हमारे पास अभी भी है। हमें स्वर्ग जाने के लिए रुकना नहीं है, आज भी हमारे पास है। जब हम प्रार्थना करेंगे लोगों की छुटकारे होंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे लोगों की चंगाई होगी।
क्या हुआ हमारा उद्धार का अर्थ क्या है? उद्धार का अर्थ यीशु मसीह है और यीशु मसीह जो हमें पापों से मुक्ति देता है। तो रियल उद्धार का अर्थ क्या है? यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारा पाप उसके ऊपर लेकर। यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और अब जो भी व्यक्ति उसके नाम पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं, वो नरक नहीं जाएगा, पर वो जीवित रहेगा और वो स्वर्ग जाएगा। अब ये आप बोलेंगे ये वचन कहाँ है? यूहन्ना 3:16 हमें सिखाता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? उद्धार पाने के लिए क्या बोला है परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि अब हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है, ये देखो यहाँ पे कंडीशन है, यीशु ने आके सारे मनुष्य जाति के लोगों के पाप के लिए उसने उसकी सजा ले ली, दंड, सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड उसने ले लिया। पर कौन सा व्यक्ति बचेगा? क्या हर व्यक्ति बच जाएगा? क्या हर व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 अच्छी तरीके से पढ़ो। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है, मतलब वही लोग जाएंगे जो उसमें विश्वास रखते हैं, जो यीशु पर विश्वास रखते हैं, वही लोगों के लिए बोला गया है कि वो नष्ट ना हो जाएंगे, पर उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। समझ में आ गया? जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे सिर्फ उनको ही, वो नष्ट नहीं होंगे, मतलब वो नरक में नष्ट नहीं होंगे, पर वो स्वर्ग में हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ बिताएंगे। They will not perish, only those will not perish who will put their faith in Christ Jesus. Jesus paid price for all the humanity. He paid the price for all the humanity, for all the sins of all the people. Jesus paid the price for all humanity, but only those will be saved who will put their faith in Christ Jesus. तो हमें उद्धार का टोप कैसे पहनना है? हमको यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। जब हम यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमको 2 कुंजियां दी गई है। कैसे? हमको कन्फेस करना है मुंह से, क्या? कि यीशु मसीह प्रभु है। रोमियो 10:9-10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जीवित किया है, तो तेरा उद्धार होगा। उद्धार होगा मतलब तेरे को पापों की क्षमा मिलेगी और तू स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्लीज ये वचन, कभी आपका उद्धार होगा? क्या मुझे आप बोल सकते हो कब आपका उद्धार होगा? कब आपका उद्धार होगा? जब एक व्यक्ति अपने मुंह से परमेश्वर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा कि परमेश्वर यीशु तू प्रभु है, तू मेरे जीवन में आ। और वो मुख से बोलेगा। मुंह से अंगीकार करना एक चीज और हृदय में विश्वास करना दूसरी चीज। तो मुख से अंगीकार क्या करेगा? कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। और दूसरा, मैं विश्वास करती हूँ अंदर कि परमेश्वर यीशु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो ये जब 2 चीजें मैं करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और मैं यीशु को अपने जीवन में बुलाती हूँ, तब मेरा उद्धार होता है। मतलब तब मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलती है, पापों से क्षमा मिलती है, और तब मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और उसके बाद अगर मैं आज मर भी जाऊं, मेरा आत्मा स्वर्ग जाएगा परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए, हमेशा उसके साथ रहने के लिए। हालेलुया।
क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है? सब लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है कि नहीं? कुछ लोग इतना डरे हुए हैं, भाई इतना अच्छा गुड न्यूज़ मैंने समझाया है कि नहीं? आपको हंसना चाहिए, आपने यीशु पर विश्वास किया है। क्या आप लोग स्वर्ग जा रहे हो? हाँ, आपको एक चीज करनी जरूरी है, आपको आपके रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। क्या आप नहीं चाहते कि वो भी आपके साथ स्वर्ग आए? अगर सिर्फ हम लोग स्वर्ग जाए और हमारे रिलेटिव्स नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हमें उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, हमें उनको सुसमाचार देना जरूरी है, चाहे उनको अच्छा लगे या ना लगे। एक समय है उनका जब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, परमेश्वर उनको भी लेकर आएगा और वो खुद अपने मुंह से परमेश्वर यीशु का प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे। हालेलुया। अब एक चीज मुझे बोलना जरूरी है, मैं आपको निवेदन करती हूँ, अगर आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स अगर यीशु में नहीं आए हैं तो आप उनसे बात करो यीशु के विषय में। अगर वो यीशु को नहीं अपनाना चाहते हैं तो उनको फोर्स नहीं हमें करना है, पर उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमको सुसमाचार उनको देना है और बाद में परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है। परमेश्वर के पास हमें प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करेगा, तब वो खुद से आके बोलेंगे यस, हमको यीशु को ग्रहण करना है। समझ में आ रहा है? अब उद्धार का टोप हमने कैसे पहन लिया? यीशु मसीह पर विश्वास करके, मुंह से अंगीकार करके और हृदय में विश्वास करके कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जब हम ये विश्वास करते हैं तब क्या होता है? हमें पता है कि हमारा उद्धार हो गया। आज शैतान आपको कितना भी फाइट दे, कितना भी तकलीफ देने की कोशिश करे, आपको पता है कि आप स्वर्ग जाने वाले हो। हालेलुया, आमेन। मैं आपको और डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, मैं मेरा वचन आज यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। उद्धार क्या है मैंने सिखाया है, उद्धार का टोप मतलब यीशु को हमको कैसे पहनना है वो भी मैंने सिखाया है, राइट। अब उद्धार का टोप पहनने के बाद हमें कैसे सुरक्षितता मिलती है वो हम अगले हफ्ते सुनेंगे। समझ में आ रहा है कि उद्धार का टोप पहनने के बाद हमारा शत्रु कैसे अटैक करता है? हमारा शत्रु हमारे सिर को अटैक करता है, और आपने अगर उद्धार का टोप पहना है, अगर आपने यीशु मसीह को पहना है, आपको पता है अगर आपका उद्धार हो गया है तो मैं आपको बोलूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई करते वक्त आपको थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी तकलीफ आएगी, पर अगर आपको पता है कि आपका उद्धार हो गया है, बैक ऑफ योर माइंड यू विल ऑलवेज बी रेडी, यू विल ऑलवेज नो, आपको हमेशा पता होगा कि मेरा उद्धार हो गया है और मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ। तू कितना भी मेरे साथ लड़, अभी तू कितना भी मुझे टॉर्चर कर, कितना भी मुझे लड़, पर मेरा डेस्टिनेशन, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर स्वर्ग है, क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया है और मैं स्वर्ग जाने वाली हूँ और ये हमारी जीत है। हालेलुया। अब ये टॉपिक जो है कि उद्धार का टोप पहनने के बाद जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु को पहन लेते हैं, तो लड़ाई के वक्त हमको कैसे सुरक्षितता मिलती है, हमको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है हमारे सिर को, वो हम नेक्स्ट वीक जानेंगे। इतना आपको समझ में आ गया मैंने आपको क्या बोला? हाँ, सबका क्लियर है? उद्धार क्या है, हेलमेट, टोप क्या है? टोप क्या है? कड़क वस्तु। ठीक है, हम रिवाइज करेंगे 2 मिनट में। उद्धार का टोप मतलब क्या है? टोप मतलब क्या है? हेलमेट। हेलमेट मतलब क्या है? कड़क टोपी, जिसके वजह से हमारा सिर बचा के रखता है, जो हमें हमारे सिर को बचा के रखता है। ठीक है, अब उद्धार की टोपी हमको पहननी है ताकि आत्मिक लड़ाई में वो हमारे सिर को ना मारे। तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमको कौन सा टोपी पहनने के लिए बोला है, कौन सा कड़क वस्तु पहनने के लिए बोला है। हेलमेट पहनने के लिए हमको उद्धार का टोपी पहनने के लिए बोला है, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। तो हमने क्या सीखा आज? सैल्वेशन क्या है, उद्धार क्या है? उद्धार अच्छे कर्म है क्या? नहीं। ए बोलो रे, नहीं। उद्धार अच्छे कर्म है? नहीं। उद्धार चर्च की सदस्यता है? बाइबल रीडिंग उद्धार है? बाइबल का वचन उद्धार है? बाइबल का ज्ञान उद्धार है? अगर मेरे को वचन आता है मेरा उद्धार हो गया? नहीं। अगर मैं बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, सबको दान धर्म कर रही हूँ, मेरा उद्धार हो गया? नहीं। अगर मैंने PhD डिग्री ले ली, क्या मेरा उद्धार हो गया? नहीं। क्या मैंने डॉक्टर की डिग्री ले ली, क्या मेरा उद्धार हो गया? नहीं।
तो क्या करके उद्धार होगा? यीशु को अपनाने यीशु को अपनाने अपनाने से, यीशु के ऊपर विश्वास रखने से, मुंह से अंगीकार करने से कि यस, यीशु को मुंह से अंगीकार। व्हेन यू कन्फेस and when you believe in your heart, when you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord, and when you believe in your heart that God raised him from the dead, जब परमेश्वर प्रभु है और पिता ने उसे मरे हुओं में से जीवित किया है, जब आप ये दो चीजें आपके हृदय में लेकर बोलते हो कि हाँ, यीशु मसीह प्रभु है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब मेरे पाप क्षमा होते हैं और मेरा उद्धार हो जाता है। मतलब मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाती है, मेरे पापों से क्षमा मिलती है। और फिर क्या होता है? मेरे पापों से मुझे क्षमा मिलती है और फिर क्या होता है? मुझे मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? और स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है और क्या होता है? और अब जब मैं मरूंगी तो मेरा आत्मा स्वर्ग जाएगा और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा। हालेलुया। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? तो आज अगर आपने उद्धार की प्रार्थना अब तक नहीं की है तो आज हम उद्धार की प्रार्थना करेंगे। मैं अब उद्धार की प्रार्थना बोलूंगी। अगर आपने उद्धार की प्रार्थना नहीं की है, आज आपको मौका है, आप उद्धार की प्रार्थना करेंगे। आमेन। परमेश्वर यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है और मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तूने मेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और तूने मेरे लिए वो क्रूस की मौत सही। आज से मैं यीशु तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ। यीशु तू मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को बदल। आज से मेरा जीवन तेरा है। आमेन। अगर ये प्रार्थना आपने की है तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आपने अगर सच्चे मन से ये प्रार्थना की है तो आपके पाप क्षमा हुए हैं और आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको जरूर परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है। हालेलुया, आमेन। अब उद्धार का टोप, कुछ लोग बोलेंगे अरे पर उद्धार का टोप हमको कैसा पहनना है, हमने तो कब का उद्धार, हमने तो यीशु को कब का स्वीकार कर लिया, तो फिर पौलुस क्यों बोल रहा है बार बार उद्धार का टोप पहनने के लिए? इसका उत्तर मैं अगले हफ्ते देने वाली हूँ। अगले हफ्ते मैं 15 मिनट का वचन लेने वाली हूँ और जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि अगले हफ्ते मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि उद्धार का टोप पहनने के बाद हमें कैसे सुरक्षितता मिलती है। आमेन। तो क्या आज आपने कुछ सीखा है? कुछ सीखा है आपने? आमेन। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपका उद्धार हुआ है। वो सबसे बड़ी बात है कि यीशु आपके जीवन में आया है। अगर यीशु आपके जीवन में आया है तो जीवन आपके जीवन में आया है। मृत्यु का कोई संबंध नहीं हो सकता आपके जीवन में। आमेन। तो मैं प्रेयर कर रही हूँ, हम यहीं पे वचन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हर एक को आशीषित कर प्रभु। परमेश्वर जो वचन उन्होंने आज सुना है कि उद्धार क्या है, ये वचन उनके अंदर रहने दे प्रभु। कि उद्धार कोई अच्छे कर्म नहीं है, चर्च की सदस्यता नहीं है, बपतिस्मा नहीं है, पर उद्धार यीशु पर विश्वास करना है। यीशु के ऊपर, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण करना है और उसने हमारे पापों के उसने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी है, उसके ऊपर विश्वास करना है। आज परमेश्वर ने मदद कर प्रभु कि ये लोग सही मायने से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता में स्वीकार करेंगे। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन शैतान इनके अंदर से चुरा ना पाए, इनका उद्धार हो जाए
और शैतान इनके अंदर से ये वचन को चुरा ना पाए और ये वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। सबको मैं मिलूंगी, सबको गुरुवार की मध्यस्थी प्रार्थना जो 5 बजे शुरू होगी, 5 से 6 बजे शुरू होगी, 5 से 6 बजे तक चलेगी। गुरुवार को मध्यस्थी प्रार्थना, हम सब लोग मध्यस्थी प्रार्थना में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। Thank you, Sister Shama. Bless you. Thank you. थैंक यू।